जय सिया राम, नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं अपना एक नया विषय लेकर के कि क्या फल देंगे चंद्रमा 11वें भाव में। अब हम चंद्रमा के 11वें फल की बात करें, इसके पूर्व हम बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। क्या कहता है आज का दिन? आज 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार। तब मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज है। आज नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। तथा अब हम बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्त की, जिसमें हमारा सर्वप्रथम अभिजित मुहूर्त आज 11:44 से 12:27 दोपहर में रहेगा। तथा अमृत काल 3:42 से 5:27 तक रहेगा। तथा विजय मुहूर्त 1:53 से 2:36 तक रहेगा। अब हम बात करेंगे आज के अशुभ काल अर्थात राहु काल की। राहु काल में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो राहु काल आज प्रातः 9 बजे से 10:30 तक उपस्थित रहेगा। इसमें आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने से बचें। आज राहु शनिवार है, तो आज पूर्व दिशा का दिक्सूल है। आज आपको पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार से हमने बताया आज के पंचांग के विषय में। अब हम बात करेंगे कि क्या फल देंगे चंद्रमा 11वें भाव में। देखिए, हम 11वें भाव की बात करें उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि चंद्रमा के 11वें भाव की बात करें उसके पहले हम बात करते हैं कि 11वां भाव किस चीज का है। आप क्या क्या जान सकते हैं 11वें भाव से, आप किन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं 11वें भाव से। देखिए, हमारी आय का साधन किस प्रकार का होगा, हमारी आय कितनी होगी, तथा हम समाज में प्रतिष्ठा हासिल करेंगे या अपयश, इन सब चीजों के विषय में हमें जानकारी देता है हमारे कुंडली का जन्मांग का 11वां भाव। आपकी आयु के विषय में, आप लाभ कितना अर्जित करेंगे, आप कितनी उपलब्धियां अपने जीवन में अर्जित करेंगे। आपके भाई बहन, बड़े भाई बहन की जानकारी भी आपके जन्मांग का 11वां भाव ही देता है। आपके मित्र किस प्रकार से होंगे, कितने होंगे, आपकी पुत्रवधू अर्थात आपके बहू के विषय में, आपके बाएं कान के विषय में, तथा आपके पड़ोसियों के विषय में भी जानकारी आपको आपके जन्मांग का 11वां भाव ही देता है। और जब 11वें भाव में मन के कारक तथा माता के कारक चंद्रमा जाकर के बैठेंगे तो ये क्या फल देंगे, आइए इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, चंद्रमा जब 11वें भाव में बैठते हैं तो ये एक धन योग का निर्माण करते हैं। 11वें भाव में बैठ करके चंद्रमा आपको अपार धन देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि चंद्रमा शुभ होने चाहिए, अर्थात इन पर किसी भी प्रकार से पापग्रह की दृष्टि न हो। ये वृश्चिक राशि आदि अशुभ राशियों में, शत्रु राशियों में न उपस्थित हो, यह मित्र राशियों में उपस्थित हो, या कर्क राशि में हो, मतलब स्वराशि में, या अपनी उच्च राशि वृष राशि में अगर ये उपस्थित हो, तथा इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यह अपने परिणामों को और भी बढ़ा देते हैं। यदि इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़े या ये उच्च भाव में, मतलब अर्थात उच्च राशि में अगर ना उपस्थित हो, फिर भी यहाँ पर अपने अच्छे परिणाम देंगे। पर ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि अपने शत्रु राशि में न बैठे हुए हों। देखिए, चंद्रमा 11वें भाव में बैठ करके आपको प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं, आपको यश भी दिलाते हैं, आपको समृद्धि भी देते हैं। चंद्रमा 11वें भाव में बैठ करके आपको अति उत्तम परिणाम देने वाले बन जाते हैं। कहा गया है कि जिनके 11वें भाव में चंद्रमा होते हैं उनको स्त्रियों से बहुत लाभ होता है, किसी न किसी प्रकार से। अब स्त्री कोई भी हो, आपकी माता हो, आपकी बहन हो, या कोई भी बाहरी स्त्री हो, पर उनसे कहीं न कहीं से आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। और कहा जाता है ना, ऐसे लोगों को श्वेत वस्तुओं से भी लाभ होता है। ऐसे लोग श्वेत वस्तुओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब श्वेत वस्तु कौन सी है वो आप लोग जानिए, पर श्वेत वस्तुओं से लोगों को लाभ की प्राप्ति होती है। देखिए, कहा गया है, अब अगर हम बात करें कि चंद्रमा यहाँ पर अशुभ परिणाम क्या देंगे, तो जिस प्रकार से चंद्रमा के इसमें जो भी शुभ परिणाम है, जो भी शुभ परिणाम है, अगर चंद्रमा कहीं ना कहीं से अगर अशुभ स्थिति में अगर यहाँ पर बैठ जाएंगे तो ये आपके मानसिक स्तर को बिगाड़ देंगे। आपको बेवजह का विचार करने वाले, बेवजह की सोचने वाले, ओवर थिंकिंग की आदत आप में डाल देंगे,
तथा कहीं न कहीं अभी जिस प्रकार से अच्छे बैठे हुए थे तो आपको समृद्धि, आपको यश दिला रहे थे, अभी आपको अपयश दिलाएंगे। कहीं न कहीं आपके धन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और इनके 7वीं दृष्टि हमारे 5वें भाव पर पड़ेगी जाकर के, तो 5वें भाव में पड़ने के कारण अगर चंद्रमा आपके खराब स्थिति में है तो कहीं ना कहीं ये विद्या में भी आपकी कुछ हद तक अर्थात ज्ञान में कमी देंगे। और यही चंद्रमा अगर अच्छे होकर के 5वें भाव में दृष्टि अगर डालेंगे तो यह आपके विद्या भाव को और भी अच्छा करेंगे। इस प्रकार से जो है चंद्रमा के 11वें भाव के परिणाम है। आप जिस प्रकार से हमने इनके अच्छे परिणाम को बताया, जब ये अच्छे होकर के बैठेंगे, जब शुभ होकर के बैठेंगे, आप कुछ चीजों का अनुमान उन्हीं के अशुभ होने से भी आप लगा सकते हैं। ठीक उसके विपरीत परिणाम देंगे यहाँ पर अशुभ होकर के बैठने में। मित्रों, आज हल्का सा जुकाम भी है, इस कारण से अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं। और हमने आपको विस्तार से बताया कि चंद्रमा का 11वें भाव में, आय भाव में परिणाम क्या होगा। कल हम अपना नया विषय लेकर के आएंगे कि क्या फल देंगे चंद्रमा 12वें भाव में, व्यय के भाव में बैठ करके। देखिए, जो हमारे कुंडली का जन्मांग का 11वां भाव है, ये आय को दर्शाता है कि हमारे जीवन में धन आएगा कितना, और जो 12वां भाव है वो दिखाता है कि आपके जीवन में धन जाएगा कितना, ये आपके व्यय को दिखाता है। इसीलिए कल का वीडियो देखना ना भूलें, आप इसको भी अवश्य देखें। और हम बताएंगे आपको कि चंद्रमा व्यय के भाव में बैठ करके आपके धन की स्थिति को क्या करेंगे, क्या दर्शाएंगे आपके धन की स्थिति के विषय में, आपके जीवन के विषय में। जय सिया राम, नमस्कार।